ऑक्टोपस के बायोलॉजिकल फीचर्स, आरएनए एडिटिंग और अजीब डीएनए को देखकर 33 टॉप साइंटिस्ट्स ने ऑफिशियली ये क्लेम किया है कि ये क्रीचर्स आउटर स्पेस से अर्थ पर आए थे। अगर मैं आपसे कहूं कि एलियंस हमारे प्लैनेट पर पहले से मौजूद हैं और उन्हें ढूंढने के लिए स्पेस में नहीं, समुंदर की गहराई में जाना होगा। मिलिए इस अजीब क्रीचर से जिसे साइंस आज भी ठीक से समझ नहीं पाई। इनके पास एक नहीं बल्कि पूरे 3 दिल हैं और इनका खून नीला है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, असली राज इनके दिमाग में छुपा है। एक आम इंसान के पास एक दिमाग होता है, पर ऑक्टोपस के पास 9 है। इनका मेन दिमाग सेंटर में होता है और बाकी 8 दिमाग इनकी आर्म्स में। इसका मतलब इनकी हर एक आर्म के पास अपना खुद का माइंड होता है। अगर आप इसकी एक आर्म काट दें तो वो आर्म खुद शिकार कर सकती है। पर ये सब सुनकर 2015 में साइंटिस्ट्स ने इनका डीएनए टेस्ट करने का सोचा और जो रिजल्ट आया उसने बायोलॉजी की पूरी हिस्ट्री को हिलाकर रख दिया। एक ऑक्टोपस के डीएनए में ह्यूमन से भी ज्यादा प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं, करीब 33,000 जीन्स, जो अर्थ के नॉर्मल एवोल्यूशन रूल्स को तोड़ देते हैं। इनके डीएनए में इतने अजीब कोड्स थे जो पहले किसी जानवर में नहीं मिले। इसके बाद 2018 में एक ऐसी रिसर्च पेपर आई जिसने पूरी दुनिया चौंका दी। दुनिया के 33 टॉप साइंटिस्ट्स ने मिलकर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया था। उन्होंने कहा कि ऑक्टोपस का डीएनए इतना एडवांस्ड है कि ये अर्थ का है ही नहीं। इन साइंटिस्ट्स ने पैनस्पर्मिया थ्योरी का सपोर्ट किया, जो साइंस फिक्शन जैसी लगती है। उनका मानना था कि ऑक्टोपस के फ्रोजन एग्स स्पेस से मीटियोराइट्स के जरिए आए थे और जब वो मीटियोराइट्स समुद्र में गिरे तो ये एलियन लाइफ अर्थ पर शुरू हुई। ये थ्योरी क्रेजी लगती है, पर ऑक्टोपस की एबिलिटीज इसे सच साबित करती हैं। इनकी स्किन किसी भी सरफेस का कलर और टेक्सचर सिर्फ मिली सेकेंड्स में कॉपी कर लेती है। इनके स्किन सेल्स में ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हमारी मॉडर्न साइंस आज तक नहीं बना पाई, और इनकी इंटेलिजेंस इतनी हाई है कि ये ग्लास जार्स को अंदर से खोल सकते हैं। एक्वेरियम से भागने के लिए ये पाइप्स और ड्रेन्स का रास्ता ढूंढ लेते हैं। एक बार इंकी नाम का ऑक्टोपस न्यूजीलैंड की एक्वेरियम से सच में भाग गया था। वो अपनी टैंक से निकला, फर्श पर चला और ड्रेन से सीधा समुद्र में निकल गया। ये क्रीचर्स इंसानों के चेहरे पहचान सकते हैं और उन्हें याद भी रखते हैं। अगर आपने इनके साथ कुछ बुरा किया तो ये महीनों तक आपसे बदला लेने की कोशिश करेंगे। पर इनकी सबसे शॉकिंग एबिलिटी ऐसी है जो नेचर के रूल्स के खिलाफ है। हमारे डीएनए का कोड फिक्स्ड होता है, हम उसे अपनी मर्जी से बदल नहीं सकते। लेकिन ऑक्टोपस ठंड या गर्मी से बचने के लिए अपने आरएनए को खुद एडिट कर लेता है। वो अपनी बॉडी को माइंड से रिप्रोग्राम करता है। ये सुपर पावर किसी इंसान के पास नहीं है। अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर ये इतने स्मार्ट हैं, तो इन्होंने इस प्लेनेट पर इंसानों की तरह राज क्यों नहीं किया? इसका जवाब इनकी बायोलॉजी के सबसे दर्दनाक सच में छुपा हुआ है। इनकी लाइफ बहुत छोटी होती है। ये मुश्किल से 1 या 3 साल तक जीते हैं। जब एक फीमेल ऑक्टोपस अंडे देती है तो वो एक जगह बैठकर उन्हें गार्ड करती है। वो महीनों तक कुछ नहीं खाती और अंडे हैच होने तक भूख से मर जाती है। इस वजह से एक जनरेशन की नॉलेज दूसरी जनरेशन तक कभी नहीं पहुंच पाती। हर बेबी ऑक्टोपस को दुनिया शुरू से खुद समझनी पड़ती है, अकेले। सोचिए, अगर इनकी लाइफ 50 साल की होती और ये अपना नॉलेज शेयर कर पाते, तो शायद आज समुद्र के अंदर एक अलग ही सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही होती। ये क्रीचर्स कॉन्शियसनेस को लेकर साइंस की सारी थ्योरीज पर एक सवाल उठा देते हैं। क्या एक ऐसे दिमाग में आत्मा या कॉन्शियसनेस हो सकती है जो 8 हिस्सों में बटा हो? इनका वजूद इस बात का प्रूफ है कि हमें अपनी दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। एलियन लाइफ ढूंढने के लिए हमें आसमान में देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे अजीब और एलियन क्रीचर हमारे अपने ही समंदर में तैर रहा है। लेकिन अब सोचने वाली बात एक और है, अगर एक एलियन हमारे प्लैनेट के समंदर में छुपा है, तो उन अंधेरों में और क्या छुपा होगा जिसे हमने आज तक नहीं देखा?